अभी सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते, बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है। अरे जो माइक के ऊपर कवर होता है वो निकल गया, गिर गया ये व्लॉगिंग के चक्कर में। तो अभी हम लोग खड़े हैं गड़बड़ झाला बाजार के सामने। तो जुनैद भाई की दुकान है, यहाँ से हम लोग, हाँ, आपका गणपति मोबाइल पे हम लोगों ने अपना टैबलेट से लेकर के आईपैड का कवर से लेकर के ये सारी चीज़ें हम लोगों ने। बहुत बढ़िया शॉप है, बहुत वैरायटी है इनके पास रहती है और रीजनेबल प्राइस रहता है। राधे राधे दोस्तों, तो स्वागत है आपका अज्जू दा व्लॉग में। आज है एक नया दिन और मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ जनेश्वर पार्क से। बहुत दिनों बाद मेरा ये व्लॉग आ रहा है। तो क्या कारण रहा कि इतने दिनों से कोई वीडियो आ नहीं पाया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप कुछ नई चीज़ नोटिस कर रहे हैं मेरे पास, देखिए ये देखिए तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये क्या है? ये एक माइक है, वायरलेस माइक है, जिससे ये साउंड आप तक पहुँच पा रही है। तो ये माइक मैंने अभी नया ख़रीदा है। तो क्या स्टोरी है इस माइक की, कैसे हमने ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, ये सारी चीज़ें आप इस व्लॉग में देखने वाले हैं। तो चलिए इस व्लॉग को फिर शुरू करते हैं। तो वीडियो ना आने का कारण सबसे बड़ा ये था क्योंकि अभी नवरात्र पड़ रही थी, तो दीप्ति के भी वीडियो शूट मैं कर रहा था, एडिटिंग कर रहा था। और फिर आदित्य का स्कूल भी अभी अप्रैल शुरू हुआ है, तो आदित्य का स्कूल भी खुल रहा था। तो यूनिफॉर्म खरीदी थी, कॉपी किताबें खरीदी थी, बैग खरीदे थे, कई तरह की चीज़ें होती हैं जो नए सेशन में रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसमें भी व्यस्तता रही और कुछ मेरे पर्सनल काम भी थे जिनकी वजह से मैं वीडियो इधर शूट नहीं कर पा रहा था। और क्योंकि मैं एडिटिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाता, इसलिए फिर मैंने शूट नहीं किया। मैं कोशिश करूँगा कि आगे रेगुलर वीडियो आ पाएँ। तो ये भी कुछ कारण रहे जिनकी वजह से कोई वीडियो नहीं आ पाए। बट हमारा जो दूसरा चैनल है दा राधे रसोई, उस पर कंटिन्यूसली हमारी रेसिपीज़ आई हैं। तो आप ज़रूर चेक करिएगा दा राधे रसोई को, जिस पे नवरात्र की विदाउट अनियन गार्लिक सात्विक रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो वो चैनल आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो अभी हम लोग खड़े हैं G20 मार्ग पर और मेरे सामने है इकाना स्टेडियम, यानी ये रोड सीधे जाती है इकाना स्टेडियम पे। पीछे आप चले जाएंगे G20 चौराहे की तरफ और मेरे लेफ्ट साइड में है जनेश्वर मिश्र पार्क। तो चलिए फिर हम लोग अमीनाबाद जाने के लिए निकले हैं शॉपिंग करने के लिए। तो चलिए फिर, आओ भाई। अभी हम लोग अमीनाबाद जा रहे हैं और अजित स्कूटी चला रहे हैं और मैं पीछे बैठ हूँ। अभी सनसेट हो रहा है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे रुक गया थोड़ा व्यू लेने के लिए। ये रोड बहुत ही सीनिक है। अक्सर लोग सुबह यहाँ पे वॉक करने के लिए या जॉगिंग करने के लिए आते हैं। तो ये जगह बहुत सुंदर है, तो मैं थोड़ा सनसेट को एडमायर करने के लिए रुक गया था। अब चलते हैं, चलो दीप्ति फिर। तो भैया अभी हम लोग पहुँच गए बर्लिंगटन चौराहे के क्रॉस करके। और जो मेरा माइक लगा हुआ है, इसका जो डेड कैट था वो निकल गया है। अब आवाज कैसी आ रही है ये मुझे पता नहीं है। अरे जो माइक के ऊपर कवर होता है वो निकल गया, गिर गया ये व्लॉगिंग के चक्कर में। तो अब हम लोग शिवाजी मार्ग राइट मुड़ेंगे अमीनाबाद जाने के। अब क्रॉस करते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो भैया इस समय हम हैबिट रोड पर हैं और यहाँ पे जितना आपको टाइल, बाथरूम से रिलेटेड जो फिक्चर्स होते हैं और आपका जो प्लाईवुड से रिलेटेड सामान होता है, ये सब यहाँ पे मिलता है। और जिधर हम जा रहे हैं ये सीधे आप अमीनाबाद की तरफ पहुँच जाएंगे। भीड़ बहुत है हमेशा की तरह। अब हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं गणेशगंज। हाँ तो भाई ये बता दें कि इस समय कैमरा ऑपरेट कर रही है दीप्ति, मैं स्कूटर चला रहा हूँ और अपने आधे अधूरे माइक से ये कमेंट्री कर रहा हूँ। अब उम्मीद है कि आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। बस ये सामने अमीनाबाद आगे पहुँच गए हम। अब यहाँ से घंघोर ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। अब हम लोग लाटूस रोड पे एंटर कर गए और ये यहाँ आप देखिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। दिखाओ भाई दीप्ति, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तबला, गिटार,
तो अमीनाबाद में आप लोगों का स्वागत है। और अब हम अमीनाबाद से गणेशगंज की तरफ जाएंगे। तो अब फाइनली पहुंच गए मोड़ पे। यहाँ से हम मुड़ेंगे लेफ्ट गणेशगंज के लिए। रेडी है? ऑन करो ऊपर। तो पहुंच गए गणेशगंज मार्केट। अब यहाँ से जो हमारा इक्विपमेंट से रिलेटेड सामान है वो लेना है। खास तौर से ये माइक, आप ये देखिए, माइक का जो ये डेड कैट था, ये देखिए उड़ गया। दिखाओ दीप्ति जरा, ये देखिए, ये चला रहे थे, हवा लगी और ये निकल गया। अब इसमें आवाज़ कैसी आ रही है ये पता नहीं है, तो एडिटिंग के टाइम पे ही पता चलेगा। तो ये माइक पता करेंगे, और वो जो गोप्रो है मेरे पास, उसका जे हुक आता है, तो वो पता करेंगे। तो इधर एक दुकान है, वहाँ पे चलते हैं और ये सारी चीज़ें देखते हैं। ये कुछ माइक है इस तरह चिपक गया, मैग्नेट से बढ़िया चीज़ है। और ये जो है ये सी टाइप है, ये हाँ मोबाइल में लग जाएगा है ना। ऐसे जैसा आपने देखा कि अमीनाबाद में कितनी भीड़ थी जब हम लोग गए ये माइक लेने। ये मैं परसों गया था, तो जो आप देख रहे हैं ये जो माइक का अभी आपने देखा मैंने परचेज़ किया, वो मैंने परसों किया था। तो आइए जानते हैं इस माइक की कुछ फीचर्स। ये माइक मैग्नेटिक है, यानी ये ऊपर है, इसके नीचे एक मैग्नेट है। ये देखिए इस साइड से दिखा रहा हूँ, ये चिपक जाता है और अच्छी ग्रिप है इसकी, लगा रहता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो आसपास की साउंड है इसको भी कुछ रिड्यूस कर देता है। और जो पहले मैं माइक यूज़ कर रहा था 700-800 रुपये का सिम्पेक्स का M1, वो माइक अच्छा था। उसका डेड कैट होता है, जो ऊपर कवर होता है, जो हवा की आवाज़ को कम करता है, वो अक्सर निकल जाता था। और वो 1 साल हो रहा है हम लोग को यूज़ करते हुए। दीप्ति अपनी जितनी भी रेसिपी शूट करती है वो उसी माइक से करती है, तो एक ही माइक वो यूज़ होता है। तो मेरे पास फिर कोई माइक रहता नहीं था, और वो 1 साल हो गया, तो उसकी बैटरी भी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती थी। अक्सर वो लगाया आपने, बात कर रहे हैं और उसकी बैटरी गई, तो साउंड रिकॉर्ड हो नहीं पाती थी। तो ये कारण था इस माइक को ख़रीदने का। इसके 2 सेट है, एक ये है, एक और है। यानी अगर आप 2 लोग लगा लेते हैं तो दोनों लोग आप बात करेंगे तो आपके कैमरे में उसकी साउंड अच्छी रिकॉर्ड हो जाएगी। और साउंड बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा अगर कम अच्छा भी है, लेकिन साउंड अच्छी होनी चाहिए, तभी लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पाएंगे। ब्लॉग में लोगों को इंटरेस्ट आ पाएगा। तो ये है, इसके साथ एक अडेप्टर था जो आपके फ़ोन में हो या आपके DSLR कैमरे में हो या GoPro कोई भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें कनेक्ट हो जाएगा। और ये माइक सभी डिवाइसेस के साथ, एंड्रॉयड हो चाहे आपका आईफोन हो, सी टाइप में है, ये लग जाता है अडेप्टर। और ये माइक आपका अच्छी खासी रेंज दूर से ये आपकी साउंड रिकॉर्ड कर लेगा वायरलेसली। तो ये कारण रहा इसको ख़रीदने का। तो जो माइक लेना था वो हमने ले लिया है, और अब चलेंगे दूसरा सामान लेना इनकी रेसिपी से शूट के लिए। अभी भैया दीप्ति गई हुई हैं वो ग्लास लेने के लिए। मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि भीड़ बहुत है और माइक अभी लगा नहीं है, तो आवाज़ कैसी आ रही है ये नहीं पता। तो मैं वेट कर रहा हूँ। स्कूटर अंदर जा नहीं सकता है, तो उसको मैंने भेजा जाए सामान ले आए। मिल गया ना सब सही? हाँ, ये तो इसको अब तो तुम्हें वैसे पकड़ के चलना पड़ेगा। नहीं लाए हैं। क्यों? बड़ा वाला 850 का था, लेकिन उसमें जो रॉड थी ना नीचे, हाँ। हैंडल, वो रेड कलर की थी, वो अच्छी नहीं लगी। हाँ तो नहीं, ठीक है, ये भी बढ़िया है। तो भैया आ गए हैं गणपति मोबाइल वाले मार्केट में। ये है श्री राम टावर, और यहाँ दीप्ति अपना आईफोन का जो टेम्पर्ड ग्लास है वो चेंज कराने जा रही हैं। तो चलिए। समय हम लोग खड़े हैं श्री राम टावर के अंदर, और ये है गणपति मोबाइल। ये देखिए, यहाँ आपको लखनऊ में जितना भी मोबाइल से रिलेटेड सामान होता है सब आपको यहाँ मिल जाएगा।
सब तरह के मोबाइल मिल जाएंगे, मोबाइल एक्सेसरीज मिल जाएंगी। तो हम लोग तो यहाँ आए थे अपना जो है कवर बदलवाने। भैया कवर वर बदल गया हमारा, हो गया काम। हो गया, चलो भाई। तो इनका कवर बदल गया है, स्क्रीन गार्ड एक्चुअली, और अब बस चलेंगे। बहुत टाइम बाद आए हैं। तो जुनैद भाई की दुकान है, यहाँ से हम लोग, हाँ, आपका गणपति मोबाइल पे हम लोगों ने अपना टैबलेट से लेकर के आईपैड का कवर से लेकर के ये सारी चीजें जो है, सारी चीजें हम लोगों ने यहीं से ली है। बहुत बढ़िया शॉप है, बहुत वैरायटी इनके पास रहती है और रीजनेबल प्राइस रहता है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो चलिए, ये है फिर श्री राम टावर, जहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया मोबाइल का सारी एक्सेसरीज आपको मिल जाएंगी। अब वापस चलते हैं स्कूटर से घर। तो चलिए अब बात करते हैं ये कितने का मुझे मिला। तो ये माइक मुझे पड़ा है 11,000 का। हाँ, 11,000। तो क्यों इतना इन्वेस्टमेंट मैंने इसलिए किया, क्योंकि साउंड क्वालिटी है मुझे अच्छी चाहिए अपने ब्लॉग में, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट वर्थ है। और 40 आवर्स तक इसकी बैटरी चल जाएगी, यानी 40 घंटे तक, एक बार चार्ज करिए 40 घंटे तक चलेगी। और DSLR हो, चाहे आईफोन हो, चाहे एंड्रॉयड का फ़ोन हो, या कोई भी अदर प्रोफेशनल कैमरा हो, सब पे ये अटैच हो जाएगा। गोप्रो हो, कोई भी हो, सब पे ये लग जाएगा। तो ये कारण रहा इस कैमरे को ऑप्ट करने का। तो अपने को व्लॉगिंग करनी ही है, तो मैंने कहा जब खरीद ही रहे हैं तो इस बार अच्छा माइक खरीदे। 700-800 के माइक से काम नहीं चलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक अपकमिंग ट्रिप आ रही है जो कि बहुत ही जल्दी शुरू होने वाली है। तो उस ट्रिप के लिए भी ये माइक हम इसको यूज़ करेंगे। हम और दीप्ति जब व्लॉगिंग करेंगे तो ये माइक हम लोग अब यूज़ करेंगे। तो एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अपकमिंग ट्रिप भी है। तो वो ट्रिप कहाँ की है अभी आप धीमे धीमे डिटेल्स जानेंगे। और हाँ, जाते जाते एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस माइक की साउंड क्वालिटी आपको कैसी लगी, ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं, बताइएगा ज़रूर। तो चलिए अब मैं चल रहा हूँ घर, और अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आपको अमीनाबाद घुमाया, गणेशगंज ले गया जहाँ से हमने ये माइक खरीदा। तो चलिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। तो कमेंट्स करिए इस कैसा आपको लगा ये वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अज्जू द व्लॉग को। और द राधे रसोई चैनल है रेसिपीज़ का, जिस पे नो अनियन गार्लिक रेसिपीज़ आती है, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।